सुप्रभातम बच्चों। मासिक परीक्षा 2022-23 माह जुलाई, विषय संस्कृत, कक्षा 10वीं का जो प्रश्न है उसको हल कर रहा हूँ। सभी बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुने और अच्छे से उत्तर लिखें। तो देखिए, इसमें प्रश्न पहला, उचित विकल्प्य चित्वा लिखतु। उचित विकल्प चुन करके लिखो। पहला प्रश्न है इसमें, अहम जलात बिभेमि इति औदत। मैं जल से डरता हूँ। इसे कहा है, किसने कहा इसे? श्रृंगालः लोष्ठम वृद्धरा स्थाणु। तो उत्तर हो जाएगा इसका लोष्ठम। साधो विद्या भवति। सज्जनों की विद्या होती है। विवादाय ज्ञानाय दानाय रक्षणाय। तो उत्तर होगा ज्ञानाय। तीरथगढ़ प्रपातम अस्ति। तीरथगढ़ प्रपात है रायपुरे, बिलासपुरे, जगदलपुरे, कोरबा नगरे। तो उत्तर होगा जगदलपुरे। अजाचारिका बालिका खादितवती। बकरी चराने वाली बालिका खा गई। किसको खा गई? देखिए इसमें वटिका, वटिकायाम, वटिकायः, वटिकाम। उत्तर होगा वटिकाम। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखतु। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। व्याकरणम कस्यः आधारभूतं भवति। यहाँ षष्ठी भक्ति में है प्रश्न जो है, तो उत्तर भी षष्ठी भक्ति में होगा। व्याकरणम कस्य, यहाँ पर भाषायाः आधारभूतं भवति। केन प्रहारेण श्रृंगालः मृतः जाता। प्रश्न तृतीय विभक्ति में है, केन, तो उत्तर भी तृतीय विभक्ति में होगा। देखिए, मूसलेन प्रहारेण श्रृंगालः मृतः जाता। न्यायात् पथः के न प्रचलन्ति। न्याय के पथ से कौन विचलित नहीं होता है? न्यायात् पथः धीरः न प्रचलन्ति। न्याय के पथ से धैर्यवान विचलित नहीं होते हैं। प्रश्न 3, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि हिंदी भाषया लिखतु। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर हिंदी भाषा में लिखो। कोश गते तीव्रेभे किम विचिंत्यत। कमल दल में भंवरा क्या सोच रहा था? क्या सोचा? उत्तर, कमल कोश में गया हुआ भ्रमर ने सोचा कि रात्रि जाएगी, प्रातः होगा, सूर्योदय उदित होगा और कमल खिलेगा, तब मैं कोश से मुक्त हो जाऊंगा। श्रृंगाला अजाचारिका बालिकाम किम अकथयत। श्यार ने बकरी चराने वाली बालिका से क्या कहा? उत्तर, श्यार ने बकरी चराने वाली बालिका को कहा कि मेरा बड़ा दो या बदले में बकरी दो। अस्माकं कर्तव्यम किम, हमारा कर्तव्य क्या है? उत्तर, हमारा कर्तव्य कि हम भी पौधे रोपे। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा निर्देशानुसारम उत्तरतु। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। पहले गद्यांश पढ़े अच्छा से, उसके बाद इसका उत्तर लिखें। श्रृंगालः मत्स्यं नीत्वा तं स्थानं संस्थाप्य भ्रमणाय च गतः। यावत् स आगच्छति तावत् मत्स्यं काकः खादितवान्। ततः श्रृंगालः स्थानमुवाच, मह्यं मत्स्यं देहि, अन्यथा काष्ठं देहि। अतः स्थाणुः तस्मै काष्ठं ददात्। सः काष्ठमदाय कस्यचित् वृद्धाया गृहं गतः। इसका प्रश्न है, यावत् सः आगच्छति, जब वह आता है। अस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में आगच्छति इस क्रियापद का कर्ता कौन है? उत्तर देखिए इसमें, यावत् सः आगच्छति अस्मिन् वाक्य आगच्छति इति क्रियापद से कर्ता श्रृंगाला होगा, ये सः है यहाँ पर। तदा श्रृंगाला स्थानमुवाच वाक्य अस्मिन् अव्ययपदं किम्। तदा श्रृंगाल स्थानमुवाच, इस वाक्य में अव्यय पद कौन है? तो उत्तर हो जाएगा तदा। तदा श्रृंगाल स्थानमुवाच वाक्य अस्मिन् अव्ययपदं तदा अस्ति। वायस इति पदाये गद्यांशे किम पदं प्रयुक्तम। वायस, इस पद के लिए गद्यांश में क्या पद प्रयुक्त हुआ है?
वायस माने होता है कौवा। तो उत्तर हो जाएगा इसका वायस इति पदाय गद्यांशे काकः प्रयुक्तम। प्रश्न 5 है इसमें, अधोलिखितं श्लोकं पठित्वा निर्देशानुसारम उत्तरतु। निम्नलिखित श्लोक पढ़ करके निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। पहले श्लोक पढ़े। मृगः मृगैः संगमनुरजन्ति गावश्च गोभिस्तुरंगैः तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खे सुधीः सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम्। प्रश्न इसका श्लोकतः क्रियापदम चित्वा लिखतु। श्लोक से क्रियापद चुन करके लिखना है। के सुधीभिः संगम अनुरजन्ति समानशील व्यसनेषु सख्यमिति सूक्ते हिंदी भाषा अर्थम लिखतु। इस प्रकार से इसका उत्तर है श्लोकतः क्रियापदम चित्वा लिखतु। श्लोक में क्रियापद चुन करके लिखें। उत्तर श्लोके क्रियापदम अस्ति अनुवर्जन्ति के सुधीभिः संगम अनुवर्जन्ति सुधिया सुधीभिः संगम अनुवर्जन्ति समानशील व्यसनेषु सख्यमिति सूक्ति सूक्ते हिंदी भाषा अर्थ लिखतु। इसका हिंदी भाषा में अर्थ लिखेंगे। समानशील व्यसनेषु सख्यमिति सूक्ति हिंदी भाष्यार्थम। समान आचरण और व्यसन वाले में स्वाभाविक मित्रता होती है। प्रश्न 6वां, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानां मूल शब्द विभक्ति वचनस्य लिखतु। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों की मूल शब्द विभक्ति वचन लिखो। श्रृंगाला अटनाय प्रस्थिता, यहाँ पर अटनाय में रेखांकित है, तो इसमें इसका मूल शब्द बताएंगे, विभक्ति बताएंगे और वचन बताएंगे। तो देखिए इसमें अटनाय अटन चतुर्थी विभक्ति एक वचन। एतान वृक्षान के आरोपित वंता, एतान एतद मूल शब्द है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, इसमें बुद्धि नाश मूल शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। प्रश्न 7वां, रेखांकित पदयों संधि विच्छेदे कृत्वा वाक्य पुनः लिखतु। रेखांकित पद में से दोनों रेखांकित पदों से संधि विच्छेद करके वाक्य को पुनः लिखना है। तो देखिए इसमें पाप निवार्यति योज्यते जलम क्षिपत, तो यहाँ पर पाप निवारती में रेखांकित पद है, इसका संधि विच्छेद करेंगे। पापात धन निवार्यति योज्यते जलम क्षिपत, इस प्रकार से पापात निवार्यति व्यंजन संधि है यहाँ पर। श्रृंगाल श्रृंगाल लोष्टोपरि जलम क्षिपत, तो यहाँ लोष्टोपरि का संधि विच्छेद करेंगे। उत्तर होगा श्रृंगाल लोष्ट धन उपरि जलम क्षिपत, तो यहाँ पर गुणस्वर संधि है लोष्ट धन उपरि में। प्रश्न 8, रेखांकित पदयोः समास विग्रहं कृत्वा वाक्ये पुनः लिखतु। रेखांकित पद दोनों रेखांकित पदों से समास विग्रह करके वाक्य को पुनः लिखना है। देखिए इसमें अस्ति लुष्ट श्रृंगालयो मध्य मित्रता, यहाँ पर लुष्ट श्रृंगालयो में रेखांकित पद है, इसका समास विग्रह करेंगे। अस्ति लोष्ठम च श्रृंगालः च तयो मध्य मित्रता, ये द्वंद्व समास है। अथवा इस प्रकार से भी लिखते हैं, अस्ति लोष्टस्य च श्रृंगालस्य च मध्ये मित्रता। संस्कृतम विभयस्य प्रिय विषय अस्ति, इसका प्रिय विषय में अंडरलाइन है। रेखांकित पद इसका समास विग्रह करेंगे, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा प्रिय विषय, कर्मधारय समास है। देखिए इसमें संस्कृतम विभयस्य प्रिय विषय अस्ति। प्रश्न 9, अधोलिखितयोः वाक्ययोः रेखांकित पदयोः मूल धातु लकार पुरुष वचनच्च लिखतु। निम्नलिखित वाक्यों में जो रेखांकित दो रेखांकित पद है उसमें से मूल धातु लिखेंगे, फिर लकार, फिर पुरुष, फिर वचन लिखेंगे। तो देखिए इसमें तौ सुखेन न्यवसताम, यहाँ पर न्यवसताम में रेखांकित पद है, इसका मूल धातु लिखेंगे, फिर लकार लिखेंगे, फिर पुरुष, फिर वचन लिखेंगे। देखिए इसमें
निवसताम का। नि धनवस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन है। श्वः सायंकाले अहम स्वगृहे मिलिष्यामि। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा इसका मिलिष्यामि। मिल धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एकवचन। तो इस प्रकार से इसका हल हो गया। सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुने। बहुत बहुत धन्यवाद।